सबके सेवा में, आप सबके सामने संगीत ड्रामा कहानी हम पेश करने जा रहे हैं। तो न्यू मधुबन स्वर संगीत पार्टी के मैनेजर साहब प्रदीप कुमार और नगिया भाई आप सबकी सेवा करने के लिए कैसे आएंगे। तो बाय राजा होशियार सेठ गिरधारी लाल पधार रहे। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और महफिल में आने वाले भाइयों को मेरा प्रणाम है। जली को रात कहते हैं, बची को खा कहते हैं, जली को रात कहते हैं, बची को खा कहते हैं। जो चल कर कभी ना बुझे उसे शेर गिरधारी लाल आजाद कहते हैं। चंदनपुर का रहने वाला, चंदनपुर का रहने वाला शेर गिरधारी लाल हमारा नाम है, और इधर की दुनिया उधर कर देना यही हमारा काम है। साथियों साथियों, मैं ये बड़ी हवेली में आया और मैं क्या देख रहा हूं कि हमारी हवेली के जितने भी कर्मचारी थे सबके सब गैर हाजिर है। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि ये साले हमारी हवेली में नौकरी कम करते हैं, ज्यादा समय बनी झोपड़ियों पर बिताया करते हैं। तनख्वाह लेने वाले महीने की पहली तारीख को लाइन में सबसे आगे और काम करने में सबसे पीछे। नहीं कर होगा, नहीं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जो ससुरा ड्यूटी पे ले पाएगा मां कसम उसी ऐसी बात दूंगा किसी गीता पुराण में लिखी नहीं होगी। आओ आओ बरखोला आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ कहो भाई, हम जाते हैं कहां सारे पुकुल लड़े लड़े कहां गा हे बच्चों, भाग जाओ, सब पर प्रसाद चाहिएगा, सब खाए। अब बचा नहीं है, पूरी सब्जी तनी मनी बची हुई तो का हम लोग सुबेरे खा तो भरे ना आएगा। जहां अचानक से तू आ गया, बाबू साहब आए ना है घर पे, होते से तो मैं भीषण डंडा मार दे। क्या भाग्य, क्या निकल, ये सारा हमारी हवेली का वफादार नौकर है। पहली बात तो ससुरा ड्यूटी में लेट आया, और लेट आने के बाद साला बोल रात को खुरा ही कहा होगा। इसकी नजर में अरे हमारी औकात के कुत्ते की बराबर। तूने मेरे को कुत्ता समझा है, तो आज हम तेरे को दिखा देंगे कि आखिर हम किस नस्ल के कुत्ते हैं। आओ आओ बरखोदा, कुत्ता साले, कुत्ता तेरी मैया, यही बड़े इनका सालन का कुत्ता कहा। भगवान किया थे नंगा थे, भगवान किया तक नंगा चला जाते, जब तक रहे साले नंगाई वाला काम करें। इतना बढ़िया लोग आज पूजा पाठ करते हो, चाहे जब हो, जहां लिपा पोता देखा, पूजा पाठ कर देखा, अगरबत्ती चढ़ावत देखा, मैं सारे काम उठा के एक नंबर जरूर करूं। कुत्ता
साल इनका अबे इस मनियो नहीं ना इनका 4-6 बारी हूँ के दे दे तब मनी आवत है आके तेरी कुत्ता की माटी हवेली है। बिल्कुल सही, ये हमारी हवेली है। इस हवेली के हम कौन हैं? आप मालिक हैं और हम आपके नौकर हैं। बिल्कुल सही जवाब। और एक नौकर का कर्तव्य क्या हुआ करता है? एक नौकर का कर्तव्य वही है कि वक्त से पहले आ जाना, हवेली की साफ सफाई करना और खड़े होकर के अपने मालिक के आने की प्रतीक्षा करना। बिल्कुल सही, ये नौकर का कर्तव्य हुआ करता है कि हवेली में पहुंचकर हवेली की साफ सफाई करना और बचे हुए टाइम को लेकर के गेट में खड़े होकर के अपने मालिक की आने की प्रतीक्षा करना। लेकिन ये सब कार्य में नाकाम क्यों रहा? ये सब करने में नाकाम क्यों रहा है? इसका मतलब है कि तू साले हमारी हवेली में पर 30 साल लेट आता। अगर तुझे हवेली में नौकरी करना है, अगर तुझे हवेली में नौकरी करना है तो टाइम से आना है, नहीं तो छुट्टी लेकर के हमेशा हमेशा लिए जा सकता है। जी बाबू साहब, जी बाबू साहब। कौन यार बाजार? बाबू साहब जबान को लगाम का भाई, लाई साले में तेरी जबान खिंचवा के कुत्तों को खिला दूंगा। कौन यार बाजार? बाबू साहब, तब हमारी हवेली के बाद वफादार नौकर हो। जी बाबू साहब। हम तुम्हारी छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देता हो। जी बाबू साहब। इसका मतलब ये नहीं है कि तू हमेशा गलती करेगा। जी बाबू साहब। तेरे को सजा मिलेगी, बड़ी छोटी सजा है। सजा ये है कि यहाँ आए हुए हमारे काका दादा नौजवान साथी, बच्चे, माताएं, बहनें, मेला कमेटी के सभी पदाधिकारी आए हुए सम्मानित कुछ कलाकार, सबसे बता दिया जाए कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, हमारा नाम क्या और हमारा काम क्या है। बाबू साहब, हम जानते हैं कि मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत क्या होती है? एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत उतनी होती है जितने मालिक के जूते के नोक की। अगर बाबू भैया लोग को आपका नाम, आपका परिचय पता हम बता दें तो भैया लोग कहीं आदमी कैसा है, कितना बड़ा घमंडी है जो अपने मुंह से अपना नाम और अपना परिचय नहीं बता पाया। यहाँ पर आप खुद अपने खेखार के उसे कहा जाता है कि बाबू साहब और अपना परिचय अपने बुखार में से खोके बता दीजिए। अली हमारा परिचय बताने में तू असमर्थ है, हमारी कदर और इज्जत करता है, हमारे सामने हमारा नाम ही लेना चाहता है। नहीं बाबू, तो ठीक है, मैं अपना परिचय स्वयं खुद ही बता देता हूँ। ऐसे बात यही पर बैठ जा। अबे साले बहाने बैठे क्या, मेरे सर पे बैठेगा क्या? हम ही बैठे। मैं साले तेरे कपड़ों से अच्छी हमारी फर्श है। बैठ। तो आइए मेरे साथियों, आप लोग के सामने लो इसके साले के बैठने की शैली देख लिया जाए। ये साला बैठा किस कदर है। इस पार्टी के हमारे माली मालिक सोहनलाल बासाची, इस पार्टी के मैनेजर हमारे प्रदीप कुमार और फलकीला जी। अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचती हो, एक लोटा पानी की बीड़ी चला के जाएगा। अबे संडास बैठा, संडास नहीं के झाड़ा भी लगता है। अबे साले सम बैठ जा, सम। अबे साले क्यों अपनी भाषा में समझ है कि सम बैठ। हाँ बैठ साले बैठ।
लो, अपनी जिंदगी में इससे अच्छा ही नहीं बैठ सकता है। जितना अच्छा बैठना सीखा था उतना अच्छा ये बैठ गया है। अब ऐसा साला बैठा है जैसे घाट में कुत्ता अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। पहले के पुरानिया कहावत कहा करते थे, पहले के पुरानिया कहावत कहा करते थे कि लाटे के देवता बातें से नहीं मानते, लाटे के देवता बातें से नहीं मानते, सर तक भी 4 लाख पाई नहीं जाते, मानी कार कैसे लगते। एक से बैठा इंसान के तरीके बैठा, इंसान होने का परिचय था। सारे हिजड़े में फौज में भर्ती हो रहा क्या? कादे से बैठ, भर्ती मार के बैठ। पहलवान दादा आराम से हाथ नीचे, ये बैठने का तरीका है। कौलियार बाजार, मैं ये बराबर से बताने चल रहा हूं, किसी प्रकार कोई डिस्टर्ब नहीं करना। तो आइए मेरे साथियों, आप लोग के सामने इस कहानी की पहली पेशकश जो कि मैं लेकर आया हूं। आज की रात ये ग्राम सभा आपका ग्राम सभा नहीं बल्कि मेरा ग्राम सभा है। इस हमारे ग्राम सभा का नाम है चंदनपुर। इस हमारे ग्राम सभा का नाम है चंदनपुर। चंदनपुर के रहने वाले, हमारा नाम सेठ गिरधारी लाल, सेठ गिरधारी लाल, सेठ गिरधारी लाल। इस हमारे चंदनपुर में सेठ गिरधारी लाल के आगे किसी की चलती नहीं है। अरे सेठ गिरधारी लाल इतना पावरफुल व्यक्ति है, अगर हमारे सामने किसी ने सर उठाकर चलने की कोशिश किया तो मैंने कभी गोली मारा है, उसके सर का ढक्कन आसमान में मटका हुआ नजर आया है। अगर किसी ने हमें याद दिखाने की कोशिश किया है तो क्या कसम मैंने उसकी आंखें भी गिरवा लिया है। अगर हमारे सामने किसी ने पक्का मकान बनवाने की कोशिश किया है तो साले को उसके मकान पे बुलडोजर को लगवा करके उसके मकान को भाड़ा सही करवा देता हो। चंदनपुर में ये सेठ गिरधारी लाल का रुतबा रहा है। मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमारा नाम सेठ गिरधारी लाल है। पहले हमारा नाम सेठ गिरधारी लाल नहीं था, बल्कि हमारे ग्राम सभा वाले हमें गिरधारिया गिरधारिया कर करके पुकारा करते थे। आज के 200 साल पहले की कहानी है। आज के 200 साल पहले की कहानी है। मैं ये गरीब परिवार से था, मैं ये गरीब परिवार से था। हमारे माताजी और हमारे बाबूजी इस गरीबी को झेल न पाए। गरीबी के कारण इस दुनिया को छोड़ करके उस दुनिया को प्यारे हो गए। परिवार में मैं बचा गिरधारी और मुझसे छोटी ये बहन जिसका नाम किरण। मैंने मेहनत मजदूरी करके किरण को खिलाया पिलाया, उसे सेवा किया, पढ़ा लिखा रहा था। मैंने एक सेठ के यहाँ जाकर के मजदूरी किया और शाम को पैसा मांगा, वो सेठ मेरे को पैसा नहीं दिया, बल्कि मैं दरवाजे से भाग के मार करके भागा दिया। मैं वहां से वापस आया। शाम को हम और भाई बहन बिना खाना खाए सो गए। रात को मैंने सोचा करे की भारी हुआ, और ये दुनिया में गरीबों को कोई जीने नहीं देता है। इस दुनिया में गरीबों को कोई जीने नहीं देता है। अगर गरीब पर के जिए थे तो पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें सिर्फ ठोकर ही ठोकर मिलेगा, और लेकिन इसी गरीबी में मिट जाओगे। तो मैंने सोचा कि हमें कुछ करना होगा। मैंने सोचा कि हमें कुछ करना होगा जिससे हमारा नाम हो और लोग हमसे डरें। तो मेरे साथियों, इसी चंदनपुर में एक सेठ करमचंद रहा करते थे। एक सेठ करमचंद रहा करते थे। मैंने उनके पास गया, उनके पैरों में अपना मस्तक टेक के गिड़गिड़ाया। सेठ जी, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं, हमारे पीछे हमारी बहन है, मैं ये बड़ी बहन का पालन पोषण कैसे करूं? अगर आप अपने हवेली में हमें नौकरी दे दे तो
गरीबी को सुने और अपनी हवेली में मुझे नौकरी दे दिए। मैं उनकी हवेली में नौकरी करता रहा, नौकरी करते करते मैं वहां तक पहुंचाया। ये दिन रात मैंने सपना देखा कि इस हवेली का अगर मैं मालिक बन जाऊं, इस हवेली का अगर मैं मालिक बन जाऊं तो ये पूरे चंद्रपुर में हमारी हुकूमत चलेगी। सुबह हुई, हरे शेर जी बुलाए, शेर तरफ से हमें बुलाए कि गिरधारी महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। मैंने कहा हाँ शेर जी, महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। शेर जी ने कहा कि हमारी बीवी और हमारी बीवी के गोद में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्ची है और एक बच्चा है। मैंने कहा शेर जी हमें करना क्या होगा? शेर जी ने कहा कि हमारी बीवी दोनों बच्चों को लिबास तुम्हें जाना है महाकुंभ के मेले में, इन्हें घुमा तैयार करके गंगा स्नान करा करके 7 तक वापस आए। मैंने सिखानी उनके गोद में छोटे छोटे 2 बच्चे, मैंने उन्हें लिवा करके महाकुंभ के मेले में गया। मैंने महाकुंभ के मेले में गया, वहां ले जाकर के सफारी पर घुमाया टहलाया। घुमाने टहलाने के बाद मैंने कहा सफारी जी अगर महाकुंभ के मेले में आई हो तो जब तक गंगा स्नान नहीं करोगी महाकुंभ मेले घूमने का कोई नहीं देगा। मैंने कहा सफारी जी चलो मैं तुम्हें गंगा स्नान कराता हूं। गंगा तट पर पहुंचा, एक नाव वाले को बुलाया। हमने कहा मल्ला भाई साहब यहाँ आइए। मल्लाह मेरे पास आया। मैंने कहा ये सिखानी है, इनके गोद में 2 बच्चे हैं, इनको ले जाकर के बीच धारा में स्नान करवाना है। हमने कहा मल्लाह तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मल्लाह ने बोला कि साहब हमें 200 रुपए चाहिए, 200। मैंने कहा मल्लाह मैं तुम्हें 200 नहीं बल्कि 10,000 रुपया दूंगा। मैंने कहा मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा, खाली सिखानी को ले जाकर के बीच मझधार में वहां नाव डुबा करके तुम्हें तय करके वापस आना है। वो मल्लाह मेरी बात को स्वीकार किया। मैंने जैसे ही कहा उसने वैसे ही किया। सिखानी को गोद में छोटे छोटे 2 बच्चे को ले जाकर के गंगा जी के बीच धारा में नाव को डुबो दिया। सिखानी और दोनों बच्चे गंगे मां की गोद में समा गए और मैं हंसने लगा। मैं वहां से वापस आने लगा तो मैंने सोचा कि मैं शेर जी के लिए कुछ ना कुछ लेकर चलूंगा और ऐसी चीज लेकर चलूंगा जो कि शेर जी हमेशा हमेशा भी याद रखे। मैंने मेले में भागते 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 ये दुकान में गया और दुकान में जाने के बाद मैंने ये रामपुरी खरीदा। रामपुरी समझता है? मैंने रामपुरी खरीदा, रामपुरी चाकू। मैंने इतनी बड़ी चाकू खरीदा और चाकू लेकर के मैं चंदनपुर वापस आया तो मैंने देखा शेख करमचंद कुर्सी पर बैठ करके अखबार पढ़ रहे थे। उस अखबार के याद में शेर जी हमें नहीं देख पाए और मैंने धोखे का फायदा उठाया। वो खंजर दिखाया, सीधा पेपर को क्रॉस करते हुए शेख करमचंद के पेट में पटा दिया। जैसे हमारा खंजर शेख करमचंद के पेट में प्रवेश हुआ, शेख करमचंद चिल्लाने लगे, वैसे खंजर को खींचा, तुम्हारा फेस हला दिया। शेख करमचंद जमीन पर गिरे और खत्म हो गए। खत्म हो गए, उनके डेडबॉडी को मैंने ठिकाने लगाया और उसी दिन से इस हवेली का मालिक हो गया। करमचंद की जितनी रियासत है उस सब पे मेरी हुकूमत चलती है, सब पे मेरी हुकूमत चलती है। और ये पूरे हमारे चंद्रपुर में अगर मुझसे कोई बगावत किया है तो बात सब मुझे गोली का निशाना बनाया है। कौड़ियार बाजार तुम्हारे लिए छोटा सा काम है कि जब मैं शेर करमचंद की नौकरी करता था तो शेर करमचंद गरीबों को पैसा दिया करते थे और कभी किसी से ब्याज नहीं लिया करते थे। शेर करमचंद पैसा देने के बाद किसी से ब्याज नहीं लेते थे और सब हिसाब उनके बही खाता में लिखा जाता था। चले जाना कमरे में तिजोरी है, तिजोरी को खोला और उसमें बही खाता रखा है, बही खाता इसी वक्त मेरे पास लेकर आओ। ठीक है आप कि जाओ उसको लेके आओ, ओका लेके आओ बेटा कर इनको कहीं काम निकला है, कोनो बात नहीं।
निकलना है। ये क्या है? कम करो भाई। ये हमारा कलम्बा है। ये तुम्हारी कलम है। हाँ हाँ, अरे आजकल तो बिना वे कलम कैसे है? पुराने जमाने की चीज आते हैं। देखो किसके ऊपर कितना कब्जा है। आगे से खोल के दिखाई पाते हैं। माने तेरी बात तो समझा नहीं। मतलब आगे ही आगे से खोल के दिखाई पाछे से। मानो तेरी बात तो नहीं समझा। मानी जब से आप कारोबार संभाले आप तब से दिखाई कि शेर के जमाने से। शेर का चंद्र के जमाने का देखना। तो बताओ चाहे पाछे से खोल दो। ये वही है, हम इसकी पूजा करते हैं। ऐसा बेर थूक लगाए शक्कत नहीं। यार देखा पहला नंबर में लगे यहाँ पैसा सोहन लाल मास्टर साहब कौड़ियार वाले। सोहन लाल मास्टर साहब लेकिन कौड़ियार वाले 1 लाख रुपया लेके आए बाबू साहब। क्या करने के लिए? लेके रे नौटंकी चलाए हुए। नौटंकी बहुत धुआंधार चल दिया। पूरा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात तक उनके प्रोग्राम होता है, लेकिन पैसा आज तक 1 रुपया दे नहीं है। लिस्ट बना। आगे ये हमारे प्रदीप कुमार हुर्राम नगीना भैया इन्हों पैसा ले गए। कितना? ये ले गए 50,000 रुपया। एक ही प्रयागराज में चैनल बनाए हुए देसी फिल्म फैक्ट्री। देसी फिल्म फैक्ट्री चैनल एक ही आए थे और हिंदी पिक्चरें बना के डाला थी। अच्छा कॉमेडी आवा था। पैसा बहुत आवा था लेकिन पता नहीं था देते नहीं आप। जबाने की रकम पड़ी हाथ लगी साइकिल बाकी बच्ची घड़ी। अबे साले इसमें घड़ी से गिरा क्या घड़ी? 7 से हिसाब लिखा था। मोहना क्या हुआ मोहनवा को? मोहनवा 500 रुपया लेके आने के रोज दारू टिकट मिला रहा। हमसे उसी झीका झौरी हो जाए। झीका झौरी हो जाए लपिया के। अच्छा साइकिल ले रहा सारे छीन लीन घड़ी पहने रहा भाग जा। 4 मिनट के हाथ लगी साइकिल बाकी बची घड़ी। कितना पैसा लग गया है ये? 500 रुपया ले गया। जमा कितना किया है? 1 रुपया नहीं। 1 रुपया भी नहीं जमा किया यार। कौन दूसरा ले गया है? रुका दूसरे वाले ने भो 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 भोला 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 किसान। हाँ 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 अरे चंदन पर बगल वाली बस्ती गरीब बस्ती में रहता है। कितना ले गया है? 500 भोले के आता है। 500 रुपया ले गया है। अरे भोला भी 500 रुपया ले गया है और भोला भी 500 रुपया ले गया है। राजकुमार आवाज का हमारे शेर करमचंद कभी किसी से ब्याज नहीं लिया करते थे, लेकिन आज हमारी हुकूमत है हर जैसा चाहेगा वैसा करेंगे। मैं भी किसी से 10% ब्याज नहीं लूंगा। मैं भी किसी से 10% ब्याज नहीं लूंगा। सिर्फ तुम्हें यह करना होगा 500 ब्याज है डबल 0 बढ़ाना होगा। कितना हो गया? 50 रुपया। डबल 0 किस तरह बढ़ाया है? आपको क्या 500 के आगे 0 लगा दो। 0 लगा दी। 0 किस तरह बढ़ाया है? बाएं साइड बाप बाबा 0 दाएं साइड में लगा, डबल 0 लगा। दाएं साइड। अरे बाबू साहब लगा दी। कितना पैसा हो गया? 5,000 साले। डबल 0 बढ़ाने के बाद साले बोले 50,000 रुपए हो गए। हाँ तो हो जाएगा 50,000 रुपया मानव से वसूल करना है और वो साले भगवान किसान से 50,000 वसूल करना है। 1 लाख रुपया। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हम और चले पड़ी। हाँ चलो चलते। कैसे चला कैसे? आइए मेरे साथियों, चलते चलते अपने प्रयागराज की एक खास बात से 2 लाइन में
साथियों